देखिए दोस्तों, अब हम मूल्यांकन संबंधी उपकरणों की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। वस्तुतः छोटी छोटी कक्षाओं में भाषा संबंधित अधिगम प्रक्रियाएं और अधिगम उपलब्धियां या शैक्षिक उद्देश्य प्रमुखतः जो आपकी पाठ्य सामग्री पन्ना संख्या 55 में है, मैं उसे पढ़ता हूं। वाचन, आलापन, भाषण, वार्तालाप, अभिनय, लघुलेख, आस्वादन टिप्पणी, डायरी, पत्र, पोस्टर आदि सूचक होते, आदि मूल्यांकन के लिए आदि दक्षता क्षेत्र होते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि वाचन, भाषण, वार्तालाप, अभिनय ये चारों मौखिक है, बाकी तो लिखित है। लेख, लघुलेख, आस्वादन टिप्पणी, डायरी, पत्र, पोस्टर आदि लेखन कार्य है। तो लेखन कार्य का मूल्यांकन और वाचन कार्य का मूल्यांकन दोनों का अलग अलग करना चाहिए। और इन मूल्यांकन बिंदुओं के बारे में देखिए। मूल्यांकन बिंदु माने सूचक। वाचन के लिए सूचक अलग है, लेखन के लिए सूचक अलग है। उदाहरण के लिए वाचन में ही दो वाचनों के लिए अलग अलग मूल्यांकन होते हैं, मूल्यांकन सूचक होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, वाचन में सामान्यतः जब पाठ्य पुस्तक का वाचन हो रहा है वहां आवाज स्पष्ट और ऊंची हो, उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट हो, वाचन उचित तान अनुतान के साथ आशय समझकर वाचन किया है छात्र ने। इन मूल्यांकन सूचकों को अंक दिया करता है। हर सूचक के लिए 5 अंक देते हैं। अव्वल दर्जे का स्पष्ट ऊंचा वाचन है तो 5 अंक देते हैं। उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हुआ, अच्छा हुआ है तो लेकिन तो 5 में 4 अंक देते हैं। वाचन उचित तान अनुतान आदि के साथ हुआ है लेकिन सामान्य तौर पर तो 3 देते हैं। और आशय समझकर वाचन किया है, हाँ किया है तो 5 देते हैं। तो कुल मिलाकर 17 हो गए। 17 कितने में? 20 में 17 होता है। तो 20 में 17 का मतलब है 4। 5 में 4 अंक मिला, 5 में 4 करके। उसी प्रकार आलाप के लिए आवाज ऊंची और स्पष्ट हो, यदि ये 5 अंक के है तो। उसी प्रकार भाषण के लिए, वार्तालाप के लिए मूल्यांकन सूचक यहाँ लिखे हैं। और उसी प्रकार लिखित सामग्री के लिए अलग है। लघुलेख के लिए 5 मूल्यांकन सूचक हैं। आस्वादन टिप्पणी के लिए 4 मूल्यांकन सूचक है। डायरी के लिए 5 मूल्यांकन सूचक है, लेकिन पत्र के लिए केवल 3 मूल्यांकन सूचक है। पोस्टर के लिए 3 मूल्यांकन सूचक है। तो इन मूल्यांकन सूचकों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और एक चार्ट लिख कर पास रखना चाहिए। जैसे पन्ना संख्या 57 देखिए, वहां सतत आकलन का अंकन किस प्रकार। एक बड़ी सी तालिका है, पहला कार्यकाल नमूना वहां लिखा है कि पादवार्षिक परीक्षा तक के मौखिक कार्य, लिखित कार्य। मौखिक कार्य में वाचन के लिए 5 मिला, आलाप के लिए 4 मिला, अभिनय के लिए 4, भाषण के लिए 3, कुल मिलाकर 9 लिखा है। वो कैसे होता है? इन वाचन प्रक्रियाओं में सबसे अधिक अंक मिले 2 प्रक्रिया। वाचन में 5 है, आलाप में 4 है, अभिनय में 4 है,
भाषण में 3 है, तो 5 और 1 4 लेते हैं, केवल 2 प्रक्रियाओं के अंक लेते हैं, तो 9 हो गया। तो कुल मिला के 9। तो का ख ग लिखा है, एक छात्र का नाम है। चा छ जा दूसरे छात्र का नाम है। तो पहले छात्र को मौखिक अभिव्यक्ति में 9 मिला, दूसरे को 10 मिला, क्योंकि 2 5 है वहां। लिखित अभिव्यक्ति में पहले को 9 मिला, दूसरे को 9 मिला, कुल मिलाकर सीई 10 में है। तो यहाँ मौखिक 10 में है, लिखित 10 में है, तो उन दोनों को मिला के 20 में हो गए। 2 से हरण करना है, डिवाइडेड बाय 2, तो उसे 10 में अंक मिलते हैं। तो सीई कुल मिला के सीई पहले छात्र को 9 मिला, दूसरे छात्र को 9.5 मिला, 9.5 मिला। और स्कोर ए ग्रेड है, दोनों के ए ग्रेड है। सीई में सीई 40 में है, सीई 10 में है, टीई 40 में है, तो दोनों मिला के 10। तो हमारे यहाँ ग्रेड कार्ड में एक गलती है, सीई स्कोर 1/2 लिखा है, 1/2 नहीं है, 10 है। सीई 10, टीई 10, टीई 40, कुल मिला के 50। 50 में पहले छात्र को 25 प्लस 9 34, तो मिला बी ग्रेड। दूसरे छात्र को 9.5 प्लस 36, कुल मिला 45.5, तो ए प्लस मिला। तो समझने में आसान है यह, उसे गौर से देखिए और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अब हम कार्यकालांत मूल्यांकन के अंकन के बारे में देखेंगे। कार्यकालांत मूल्यांकन अथवा टीई, टर्म एंड इवैल्यूएशन। तो वहां हम जानते हैं कि परीक्षा 1.5 घंटे की है, 1.5 hours एग्जामिनेशन शुड बी देयर, और अंक स्कोर होते हैं 40 अंक। तो परीक्षा क्वेश्चन पेपर छात्र को पहले देना चाहिए, 10 मिनट कूल ऑफ टाइम मिलता है, परीक्षा क्वेश्चन पेपर पढ़कर आशय को समझने के लिए समय मिलता है, मन को शांत बनाने के लिए समय मिलता है। शांत माहौल में छात्र को परीक्षा लिखनी चाहिए। प्रश्न पत्र बनाते समय ध्यान देने की बात है कि प्रश्न पत्र की रूपरेखा, वैसे तो ब्लूप्रिंट हमने बनाया ना, तब हमने देखा प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, लेकिन सरल होना चाहिए। सभी क्षेत्रों के दक्षताओं, सभी क्षेत्रों को स्पर्श करके क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, इत्यादि हमने पहले देख लिया था। अब छात्रों देखिए, दोस्तों देखिए, अब हमारे यूनिट 4 खत्म हो रहे हैं। अगले यूनिट को लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे। तब तक नमस्कार।